अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। हमारे घर में आए हुए हैं जी गेस्ट, और वो भी चाइना से। बच्चों की फूफो का बेटा आया हुआ है। ये पाकिस्तान में होते हैं। आप में से भी कुछ लोग इनको जानते हों। रोडीज़ के नाम से एक ग्रुप है, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। वो इन्हीं का है, ये उसी का हिस्सा है। ये पाकिस्तान में टूरिज़्म, ट्रैवल एंड टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं। तो वो चाइना गए हुए थे, तो वापसी पे उनका यहाँ 3-4 दिन का स्टे था, तो हमारे पास ही रुके हुए हैं। साथ इनके 1-2 फ्रेंड भी हैं। तो बस जी इसी वजह से मसरूफियत थी। आज मैं बनाने लगी हूँ जी बिरयानी, और ये चिकन मैंने निकाल दिया है। तो और साथ ही जो मीठी है उसने मुझे कहा है कि मेरे लिए जी बनाएं छल्ली। कौन कहने से मुझे मज़ा नहीं आता, छल्ली कहने से मज़ा आता है। तो ये जी इतनी मीठी छलियाँ थी, हम सब्जी मंडी से लाए थे। तो मीठी भी मेरे पास ही खड़ी है, और हम दोनों आज सुबह सुबह तो नहीं, अभी 12 बजे का टाइम हो गया है। आज हमने कुछ भी नहीं खाया, हमने कहा आज छल्ली खाते हैं। तो ये जो उठे हुए हैं सारे मेरे दूसरे फैमिली मेंबर, इन्होंने आज ये सोन हलवा आया था पाकिस्तान से, और साथ जी बर्फ़ी आई थी। ये जी नाश्ता जो हमारे घर में हुआ है ना, आज चाय और इससे हुआ है। चाय भी ये लोग बाहर निकले हुए थे, तो वहाँ से चाय लेके आए हैं, तो फिर बर्फ़ी और सोन हलवे का नाश्ता कर लिया है। तो मुझे बर्फ़ी बड़ी पसंद है। हमारे अपने इलाके भेरा की जो बर्फ़ी है ना, कम मीठे वाली, वो बड़ी फेमस है और बड़ी मज़े की मिलती है। तो मीठी मेरे पास खड़ी है। हम दोनों जो हैं वो बस छल्ली भून रहे हैं, और छल्ली भी जो है ना, पाकिस्तान में जो खाने का मज़ा आता है ना, वो यहाँ नहीं आता। और साथ जी मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी, क्योंकि ये जो मेरे आए हुए हैं नंद के बेटे, इनके साथ जो आए हुए हैं वो कराची हैदराबाद के हैं। तो वो आपको पता है कराची के लोग ज़्यादा बिरयानी अच्छी भी बनाते हैं, और शौक़ से भी हमारे पंजाबियों से ज़्यादा वही खाते हैं। और बेसिकली बिरयानी है भी हैदराबाद से ही, वो पीछे हैदराबाद के हैं ना, वो कराची में रहते हैं। दोनों ने कहा है कि हमने चाइना में तो बेचारे इतने दिनों से होटलों का खाना खा खा के, तो हमने बिरयानी को बड़ा मिस किया है। तो इसलिए बिरयानी जो है ना, वो आज आप बनाएं और देखते हैं कि कैसी बिरयानी आपके घर की लगती है। तो साथ फिर बिरयानी के मैंने चिकन और आलू के कबाब तो बनाने ही होते हैं, और उसके बाद वीकेंड पे एक दफ़ा हमारे घर में कस्टर्ड भी ज़रूर बनता है। तो मैंने कहा चले मैं वो भी आज साथ ही बना लेती हूँ सलार के लिए, क्योंकि सलार भी कह गया था कि मेरे लिए कस्टर्ड बनाए। सलार तो ट्यूशन चला गया है। और मेरी जो सिस्टर हैं वो मुझे कमेंट करती हैं कि कोई ऑनलाइन काम बताएं। यकीन करें मैं इस ऑनलाइन के काम से इतनी तंग हूँ ना। जो बंदा है ना, उसने ऑनलाइन और इसमें मैं सारे नहीं कहती फ्रॉड है, लेकिन मेरे हिसाब से 20% ये ठीक हैं और 80% फ्रॉड हैं, स्कैम हैं, लोगों से पैसा लेते हैं। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर 10 बंदे भी उनके यहाँ रजिस्टर कर लेते हैं, वो 10-10, 15-15 हज़ार 10 बंदों से ले लेते हैं। उनमें से किसी 1-2 को वो उसके बदले में से आधे भी उनको दे दें जो बाकियों से रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में लिए हुए हैं। तो वो जो 1-2 बंदे हैं ना, बस वो बैठ के फिर उनकी प्रमोशन करते रहते हैं, जी हमें मिल गया, हमें मिल गया। बाकी भी इसी चक्कर में जो है ना वो फंसते जाते हैं। तो इसलिए आपने जब भी करना है ना, सोच समझ के करें। मेरी तो ये चीज़ें समझ से बाहर हैं ऑनलाइन वाली, तो इसलिए मुझे ऑफ़र भी हुई है कि आप जी इसकी बात करें, आप प्रमोशन करें। मैंने कहा जब मुझे ही नहीं समझ आई तो मैं अगले तक जो है वो कैसे इस चीज़ को पहुंचा सकती हूँ। तो इसलिए ना मैं आपको कोई नहीं सजेस्ट कर सकती। जब मेरे इल्म में कोई अच्छी ऑथेंटिक चीज़ आएगी तो फिर मैं करूँगी। और हमें तो यहाँ यूएई में रहते हुए गवर्नमेंट इतना बार बार मैसेज करती है, ईमेल्स करती है कि आपने इन ऑनलाइन के चक्करों में नहीं आना। बैंक से भी आते हैं और भी आते हैं, क्योंकि मोस्टली ये स्कैम ही सारा ज़्यादा चल रहा है। तो और टिकटॉक खोल के बैठ जाएं तो ऐसे लगता है कि हमने आज ही लाखों रुपए कमा लेने और तभी यहाँ से टिकटॉक बंद होनी है। कितना आसान है। तो इतना चीज़ें ईजी नहीं होती जो आपको नज़र आती हैं। तो आप सोच समझ के डिसीजन करें। और उसके बाद जी मेरी सिस्टर कहती हैं कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करती, आप मखसूस लोग हैं जिनको रिप्लाई करते। नहीं, आप लोग सारे मेरे अपने हैं, सारे प्यारे हैं। एक चीज़ नोट करें, जो भी आईडी मेल नाम की होती है ना, मैं उसको रिप्लाई नहीं करती। बाकी तो मैं अपनी सारी सिस्टर को रिप्लाई करती हूँ। या कुछ ऐसी भी प्रोफाइल होती हैं जो अननोन होती है ना, पता चलता है मेल है फीमेल है, कुछ भी नहीं नाम रखा होता, प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं लगाई होती, तो उनको भी मैं रिप्लाई नहीं करती। तो बस यही रीज़न है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं कि मैं ख़ास लोगों को करती हूँ। आप लोग सारे मेरे अपने हैं, इतना आप लोग प्यार देते हैं। और कस्टर्ड जी हमारा हो गया रेडी। सलार ट्यूशन से आने वाला है, तो उसने कहा था मेरे आते तक आपने बना देना है। गेस्ट तो फिर खाएंगे तो खाएंगे, क्योंकि उन्होंने आज काफ़ी हैवी नाश्ता किया। हमने आज रेस्टोरेंट से उनको मंगवा के नाश्ता दिया था, तो उन्होंने वो किया। और उसके बाद ये मैं अभी बनाने लगी हूँ चिकन और आलू के कबाब।